गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जनरल साइंस के चैप्टर 15 फन विथ मैग्नेट्स के पार्ट 1 में हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ये वर्ड हमने पहले सुना हुआ है और हम हमारे एवरीडे लाइफ में भी मैग्नेट्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऑफिस में हम लोग या एवरीडे पर्पस के लिए ऐसा हम हमारे घर में पिन होल्डर देखते हैं, या ये रेफ्रिजरेटर या जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं, ये भी हमारे घर में होता है। तो आप बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल हियर पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन व्हेन इट इज हेल्ड अपसाइड डाउन। यानी पिन होल्डर ये अगर हमने ऐसे उल्टा भी हमारे हाथ में पकड़ लिया तो भी इसकी पिन्स जो है ये नीचे गिरती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो पिन होल्डर के अंदर इनसाइड हमेशा मैग्नेट होता है और वो मैग्नेट की वजह से पिन्स जो है ये नीचे गिरती नहीं है। वैसे ही while we are shutting the door of a fridge, we find that it closes automatically from certain distance and does not open unless pulled again. Why is this so? ऐसे जब हम फ्रिज का हमारे घर का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा बंद करते वक्त हम थोड़े से डिस्टेंस पे ही उसे छोड़ देते हैं, फिर भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये ऐसे क्यों होता है? तो फ्रिज का जो डोर होता है उसके डोर के अंदर मैग्नेट बिठाया होता है और वो मैग्नेट की वजह से जो डोर है वो ऑटोमेटिकली बंद होता है और जब तक हम उसे खोलते नहीं हैं तब तक वो ही पोजीशन में रहता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू अ मैग्नेट, यानी कि जैसे ये पिन्स है या फ्रिज का दरवाजा है, तो ये सब इसमें मैग्नेट यूज होता है। तो मैग्नेट इज यूज्ड इन दिस गैजेट्स। हमारे एवरीडे लाइफ के जो छोटे छोटे गैजेट्स है जिसे हम मराठी में उपकरण बोलते हैं, तो उनमें मैग्नेट होता है। मैग्नेट इज फिटेड इन द कैप ऑफ अ पिन होल्डर। पिन होल्डर ये जो है इसकी यहाँ पे कैप होती है, तो वहां पे मैग्नेट बिठाया हुआ होता है। तो ये जो पिन्स है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। वैसे ही फ्रिज के डोर में यहाँ पे साइड में मैग्नेट बिठाया हुआ होता है और ये मैग्नेट को आयरन ऑब्जेक्ट्स यानी जो लोहे की चीजें है वो लोहे की चीजें हमेशा पकड़ के बैठती है, अट्रैक्ट करती है, स्टिक होती है हमेशा। तो ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेट है क्या? जैसे हमने देखा कि पिन होल्डर में फ्रिज के दरवाजे में मैग्नेट बिठाया हुआ होता है और उसकी वजह से उसकी तरफ जो लोहे की चीजें है वो उसको चिपक जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये मैग्नेट है क्या? The material to which object made from iron, nickel, cobalt get attracted is called as magnet. तो मैग्नेट एक स्पेशल तरीके का क्या है? मटेरियल है, जो मटेरियल की तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं? तो सभी आयरन के ऑब्जेक्ट्स, लोहे से बनी हुई चीजें, निकेल ये धातु से बनी हुई चीजें, कोबाल्ट धातु से बनी हुई चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? लोहे की, निकेल की या कोबाल्ट की चीजें खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। लेट्स ट्राई दिस, ये करके देखो। टेक अ मैग्नेट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड ब्रिंग इट नियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर यूज। आप एक अपने लेबोरेटरी से एक मैग्नेट का टुकड़ा ले लीजिए और वो टुकड़ा अपने घर में जो जो ऑब्जेक्ट्स है हर एक ऑब्जेक्ट को की तरफ आप उसके पास में ले जाके देखिए और उसके बाद में आप लिस्ट बनाइए कि विच ऑफ देम स्टिक टू द मैग्नेट। आपके घर की कौन कौन सी चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, उनकी आप
लिस्ट बना के रखिए। व्हाट मटेरियल्स इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ, और जो जो चीजों की तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट, या जो जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है वो चीजें कौन कौन सी मटेरियल से बनी हुई है, इसकी भी आप लिस्ट करके रखिए। एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स केयरफुली एंड क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स, those which stick to the magnet and those which do not। और वो जो आप मतलब आपके घर के हर एक चीज को आपको मैग्नेट लगा के देखना है, और कौन सी चीजें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है और कौन सी चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इन दो चीजों की आपको अलग अलग से लिस्ट बनानी है। Take a mixture of sand, pieces of paper, sawdust, iron fillings, and pins in a saucer and pass a magnet around the mixture. What do you see? आपको क्या करना है, ऐसे दो प्लेट्स लेनी है और दोनों प्लेट्स में भी आपको क्या लेना है, मिक्सचर ऑफ सैंड, यानी जो सैंड होती है, जैसे मराठी में हम रेती या वाळू कहते हैं, वो लेनी है। उसमें पीस ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े करके डालना है। सॉ डस्ट, जिसे मराठी में भूसा कहते हैं। फिर आयरन फिलिंग्स मतलब क्या, लोहे के से बारीक बारीक टुकड़े, या जिसे मराठी में हम कहते हैं लोखंडाचा कीस। तो ये चीजें, और पिन्स, जो हम पिन लगाते हैं कागज को, पिन, ये सभी चीजें वो सॉसर में या वो थाली में लेनी है आपको, और उसके ऊपर से आपको मैग्नेट ऐसे गोल गोल घुमाना है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो आपको वहां पे क्या महसूस होगा, आप क्या देखोगे वहां पे, तो आपको ऐसे दिखेगा कि जो सैंड है, पेपर के पीसेस है, या भूसा या सॉडस्ट है, वो मैग्नेट को स्टिक नहीं होती है, लेकिन आयरन फिलिंग्स और पिन्स ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेट को चिपक के बैठ जाते हैं। दे कम आउट ऑफ द मिक्सचर इन द सॉसर, और वो जो सॉसर में मिक्सचर रखा है, वो मिक्सचर से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमको यहाँ पे ये एक्टिविटी में दिखती है। तो मटेरियल जो है, जो मैग्नेट को चिपकता है, उस मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जो मैग्नेट को चिपकता नहीं है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। मेटल जैसे आयरन, कोबाल और निकेल, ये तीन जो मटेरियल है, ये तीन मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट के डिस्कवरी के पीछे लीजेंड है, एक कहानी है। वो कहानी क्या है ये देखते हैं हम। इट इज सेड दैट अ शेफर्ड नेम मैग्नेस लिव्ड इन ग्रीस। ग्रीस में मैग्नेस नाम का एक शेफर्ड, मेंढपाल रहता था। Once while his sheep were grazing, he sat down on a big rock. उसकी जो मेंढिया है, वो जब घास खा रही थी, तब वो एक बड़े रॉक के ऊपर बैठा था। But what a surprise he got when he tried to get up. वहां पे वो बैठा था, तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही वो उठने गया तो उसने देखा his staff and his shoes were stuck to the rock. क्या देखा उसने, तो उसने ऐसे देखा कि उसके शूज और उसका जो स्टाफ था, वो क्या हुआ है, वो रॉक को चिपक गया है। He had to use great force to pull himself away from the rock. रॉक से उठते वक्त या रॉक से उठने के लिए उसे बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ा। He realized that what had happened was because of the iron ferrule on his staff and the iron nails in his shoes. तो उसको ये रियलाइज हुआ कि वो ऐसे
आयन वो ऐसे रॉक को क्यों चिपक गया है या रॉक से उठते वक्त उसे बहुत फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, तो उसके शूज में आयरन के यानी लोहे के खिले जैसे थे और उसकी जो स्टाफ है, स्टाफ मतलब हाथ में जो उसने लकड़ी लेके रखी थी, वो लकड़ी को फेर्यूल, फेर्यूल मतलब हम मराठी में कहते हैं जिसे मूठ कहते हैं, यानी वो लकड़ी पकड़ने के लिए ऐसे जो कवरिंग है वो उसकी आयरन की थी, तो उसकी वजह से उसे वो रॉक से उठने के लिए क्या हो रहा था, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। However, other rocks did not stick to his shoes or staff. लेकिन फिर वो दूसरे रॉक पे बैठने के लिए गया तो उसकी शूज है या उसका स्टाफ है वो बाकी के जो रॉक है उसको नहीं चिपक गया। लेटर ही शोड दैट द रॉक टू एवरीबडी। फिर उसने उसके बाद में उसने वो वाला जो रॉक था कि जिसके ऊपर वो बैठा था और जिसके ऊपर उसके स्टाफ और उसके जो पैर यानी जो उसके जूतों के नेल्स थे वो चिपक गए थे, वो फिर रॉक उसने सभी लोगों को दिखाया। द रॉक वॉज नेम मैग्नेटाइट आफ्टर मैग्नेस द शेफर्ड। और फिर उस दिन से जो रॉक ये मैग्नेस नाम के शेफर्ड ने दिखाया था, वो रॉक को मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। और ये जो मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरल मैग्नेट यानी नेचर में जिस रूप में पाया जाता है वो है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द नेम मैग्नेट केम फ्रॉम मैग्नेशिया। मैग्नेशिया ये कंट्री से भी मैग्नेट, ये मैग्नेशिया के नाम से भी ये मैग्नेट नाम आया हुआ लगता है। द पार्ट ऑफ ग्रीस वेयर मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेशिया ये ग्रीस का एक पार्ट है जहाँ पे मैग्नेट्स ये डिस्कवर होते हैं या मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वहां से ये मैग्नेट करके नाम आया होगा। फाइंड आउट, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हाउ इज मरीनर्स कंपास यूज्ड। मरीनर्स कंपास मतलब यहाँ पे ये जो है दिखाई दे रहा है ये है मरीनर्स कंपास। मरीनर्स मतलब क्या, जो पानी में यूज होती है ये कंपास कहते हैं इसे। कंपास मतलब क्या, तो ये एक नीडल होती है जिसका एक यानी ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है जो अभी हम आगे में पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती है और उसकी वजह से जो पानी में जो शिप्स होती है या जैसे समुंदर में रास्ते होते हैं क्या, नहीं, फिर डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से कंट्री में जाना है, कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए डायरेक्शन पता होना ये बहुत ही जरूरी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए ये मरीनर्स कंपास ये यूज होता है और इसके अंदर मैग्नेट होता है। तो चाइना और यूरोप ये जो कंट्रीज है वहाँ के जो पीपल है उनको ये बात का पता चल गया था कि मैग्नेटाइट जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, ये इसका टुकड़ा अगर हम एक धागे को बांध के उसको फ्रीली ऐसे छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेटल होता है। These rocks then came to be used for finding the directions and traveling through the unknown region. तो जो दिशा में वो स्थिर होंगे वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगी, तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके फिर हमें अगर डायरेक्शन निकालनी है या हमें ट्रैवल करना है जिस दिशा में जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहां पे ये मरीनर्स कंपास यूज करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज लोड स्टोन्स, लीडिंग स्टोन, जो रास्ता दिखाए वो लीडिंग स्टोन कह के भी उसे कहते हैं। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मरीनर्स कंपास। और फिर इससे ही यही प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में मरीनर्स कंपास का इन्वेंशन हुआ। मैग्नेट्स जो है ये मैग्नेट्स के
उनके यूज के हिसाब से अलग अलग शेप्स होते हैं। आज मैग्नेट्स ये बहुत से मशीन्स में, गैजेट्स में, डिवाइसेस में यूज होते हैं। ये सभी मैनमेड मैग्नेट्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ पे ये मैग्नेट्स का यूज होता है, इसके आपको एक लिस्ट बनानी है। बार मैग्नेट, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे टाइप के मैग्नेट को हम बार मैग्नेट कहते हैं। उसके बाद में ये जो है ये डिस्क मैग्नेट है। उसके बाद में दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट, दिस इज डिस्क मैग्नेट। फिर ये है रिंग शेप मैग्नेट, फिर ये है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और स्मॉल बटन मैग्नेट्स भी होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग शेप्स के मैग्नेट हम एवरीडे लाइफ में जो अलग अलग गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे फ्रिज के ऊपर हम स्टिकर्स लगाते हैं। तो अगर आपके घर में भी फ्रिज के ऊपर एक आधा स्टिकर होगा तो उसके पीछे देखिए ऐसे बटन मैग्नेट्स, ऐसे जो छोटे छोटे मैग्नेट बटन जैसे होते हैं वो वहां पे यूज होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारे एवरीडे लाइफ में अलग अलग डिवाइसेस में, अलग अलग मशीन्स में, अलग अलग गैजेट्स में मैग्नेट का यूज करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाकी इसके जो अलावा है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।